हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ समझते हैं सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, यानी कि आने वाले अपकमिंग दिनों के अंदर, आने वाले वीक्स के अंदर किस तरह से यहाँ प्लानिंग किया जा सकता है, यानी कि सिल्वर में, गोल्ड में, और गिरावट आने के जो कारण है वो क्या कारण है यहाँ पे, और गिरावट जो कंटिन्यू यहाँ पे सिल्वर में रहने वाली है या फिर यहाँ पे अब भी स्टॉप हो चुका है सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर गिरावट। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एक सपोर्ट लेवल है वो भी आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं सिल्वर में। और सेलिंग करना है तो आपको कंटिन्यू सेलिंग आपको और भी कहाँ से देखने को मिल सकती है सिल्वर के अंदर, इन चीजों को आपको मैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर समझाने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पे आपको कुछ एक ऐसे लेवल्स हैं, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करना गाइस, ठीक है ना। और कमेंट भी गाइस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि यहाँ पे मुझे पता चल सके कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि क्या क्या आपको समझना है, यानी कि कमोडिटी मार्केट के अंदर सिल्वर में क्या क्या आपको लेवल्स क्या समझने चाहिए, क्या नहीं समझना है, आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए, वो भी मैं आपको कॉमेंट्स के अंदर आपको मैं यहाँ पे एडवाइस कर दूंगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में, यानी मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड नहीं करता हूं और ना ही कभी करूंगा। देन फ्यूचर में कभी भी आपको मैं इस बारे में कभी नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ से सिल्वर में बाई कीजिएगा या यहाँ से सेल कीजिएगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा, वो आपका प्रॉफिट खुद का होगा, लॉस भी आपका खुद का होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे लेवल्स ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन लेवल हैं कि आप उन पॉइंटों को यहाँ पे नोट कर सको, ताकि उन पॉइंटों को आपको याद रख के वहां से अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या फिर आप वहां से उसको एनालिसिस कर सकते हैं उस लेवल से। ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन लेवल्स है मेरे। और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कुछ एक टूल्स का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पे आप आने वाले सेशंस के अंदर लेवल्स निकाल सकते हैं और क्या यहाँ पे आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे इतनी बड़ी जो गिरावट आई, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में बात करूंगा और 5 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, यानी कि अब लेट्स हम समझेंगे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे क्लियर बोला था कि सिल्वर के अंदर गिरावट आ सकती है और एक स्थिरता, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को भी मिल सकती है और यहाँ पे वो भी नहीं मिल सकती आपको। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने आपको 2 इवेंट्स बताए थे, एक तो मैंने आपको 5 नवंबर का जो इवेंट बताया था, यानी कि यहाँ पे यूएस इलेक्शंस थे और वहां पे अभी जो सरकार बन चुकी है, यानी कि जो विक्टोरिया बना है, यानी कि वहां पे ट्रम्प साहब बन चुके हैं। और अब यहाँ पर जो फेड की मीटिंग्स थी, यानी कि 7 को 6 और 7, यानी कि कंटिन्यू फेड फॉर्मिंग मीटिंग चली हुई थी और फेड इंटरेस्ट रेट के बारे में काफी डिस्कशन चल रहा है वहां पे। इसमें भी काफी इंपैक्ट यानी कि कमोडिटी मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, और एनीवे कोई भी जो कमोडिटी मार्केट है उनके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है इन चीजों का। यानी कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो सीधा सीधा यहाँ पे कमोडिटी मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। और यहाँ पे क्या प्लान करना चाहिए आपको आने वाले सेशंस के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी यहाँ पे समझेंगे। तो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे वनडे का चार्ट मैंने आपके सामने सीधा सीधा लगाया है और देखने के बाद आपको समझ में आ सकता है कि आपको अब चार्ट के अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ रही हुई है। यानी कि अभी क्या हो रहा था, प्राइस क्या हो रहा था, एक चैनल के ऊपर यानी कि ट्रेड लाइन के ऊपर राइजिंग करे थे प्राइस सिल्वर के यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ रही होगी कि भाई यहाँ पे हम क्या करें, अब यहाँ पे हमें बाइंग करना चाहिए, राइट जोन आ चुका है बाइंग का या नहीं आया है। गाइस मैं आपको यहाँ पे क्लियर बोल दूं, अभी यहाँ पे राइट जोन बिल्कुल भी नहीं आया बाइंग का सिल्वर के अंदर। बाइंग में अभी मत फंसे, अभी ना फंसे सिल्वर के अंदर। अभी यहाँ पे सेलिंग आपको अभी और भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए वनडे के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और ये ट्रेड लाइन छोटी मोटी नहीं है, वनडे की ट्रेड लाइन है। और वनडे की ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी यहाँ ब्रेकडाउन होगा तो काफी बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये नहीं है गाइस कि यहाँ पे कंटिन्यू आपको सेलिंग आपको देखने को नजर आएगी, सेलिंग कंटिन्यू नहीं यहाँ पे नजर आएगी आपको। यहाँ पे प्राइस में क्या होगा, डाउन साइड में आया, थोड़ा सा अप साइड में जाएगा, फिर डाउन साइड में आएगा, इस तरह से यहाँ पे प्लान आपको होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं आपको कुछ एक चीज बताने वाला हूं कि यहाँ पे अभी अगर फैब्रिक टूल को देखोगे तो मैंने फैब्रिक टूल का लो एंड हाई यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पे उसको मार्क करने के बाद मैंने जो बीच की जो एक पोजीशंस हैं, यानी कि इसका जो सेंटर है यानी कि मध्यम है, यहाँ पे मैंने उसको निकाला है। और यहाँ पे निकालने के बाद में यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर 89,110 के समथिंग
यानी कि यहाँ पे 89,110 के समथिंग यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि 89120 यहाँ पे एक सेंटर सपोर्ट लेवल है। याद रखना गाइस इस चीज को, एक यहाँ पे सेंटर सपोर्ट लेवल है। सिल्वर का प्राइस इस रेंज के आसपास आने के बाद में 89,100 के आसपास आने के बाद में यहाँ से एक बार बाउंस बैक करेगा। ये याद रखना गाइस यहाँ पे, क्योंकि गाइस सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आने के बाद में प्राइस मूवमेंट एक बार को उछाल आएंगे अपसाइड में, और कंटिन्यू उछाल नहीं आएगा इसको। वो उछाल जो आएगा आपको यानी कि रेजिस्टेंस तक के लिए उछाल आएगा, यानी कि कहां तक के लिए आएगा, हो सकता है कि आपको इस रेंज से आने के बाद में गोल्ड के सॉरी यहाँ पे सिल्वर के अंदर आपको 91,700, देन उसके बाद में आपको, क्योंकि ऊपर देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज हमारी यहाँ पे रनिंग कर रही है अभी, 20 मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस फिर से आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे, थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अगर प्राइस यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट के आसपास आता है और यहाँ पे आने के बाद में फिर एक बार 20 मूविंग एवरेज को टच करने के लिए फिर से आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के पास आने के बाद में प्राइस में मूवमेंट अपसाइड का दिखाई देगा आपको। और वो 20 मूविंग एवरेज कहाँ पे अभी अभी जो हमारी 20 मूविंग एवरेज है रनिंग कर रही है 93,800 के आसपास रनिंग कर रही है। और जब प्राइस डाउन साइड में आएंगे तो प्राइस क्या है, गिरावट आएगी 20 मूविंग एवरेज के अंदर, यानी कि स्लो, यानी कि जो मनी रोटेट है वो थोड़ा स्लो होगा। स्लो होने के बाद में प्राइस थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज भी डाउन साइड में आएगा, यानी कि समथिंग अराउंड यहाँ पे 93,000 के आसपास तक आ सकता है। अगर यहाँ पे प्राइस बाउंस करता है अपसाइड से तो यहाँ पे प्राइस की, क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा, जब यहाँ पे 50% के आसपास यहाँ पे प्राइस अगर आता है वनडे के चार्ट के ऊपर, कैंडल आती है और यहाँ पे क्लोज करती है इसके ऊपर ही, तो आपको यहाँ पे बाइंग की एक अप्रोच ढूंढनी चाहिए गाइस। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा आपको यहाँ पे कि लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ पे 1 लाख तक के प्राइस के लिए यहाँ पे चूज करो। मैं यहाँ पे आपको जो बोलूंगा कुछ पॉइंटों के लिए बोलूंगा, यानी कि अगर यहाँ पे आपको 89,100 के आसपास यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है और यहाँ पे क्लोज करने के बाद में नेक्स्ट कैंडल इसी के ऊपर यहाँ पे ओपन होती है, तो फिर आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। कहां तक के लिए, फिर आपको 91,700 तक के लिए प्लान करना चाहिए। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे यानी कि 93,700 तक के लिए आपको बाइंग करना चाहिए अपसाइड के लिए। अब समझते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए गाइस यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट का यहाँ पे सपोर्ट अगर नहीं लेता है सिल्वर, अगर 50% का सपोर्ट नहीं लेता, यानी कि यहाँ पे 89,100 के आसपास से सपोर्ट नहीं लेता है, तो डाउन साइड में आपको फिर करेक्शन कहां तक के लिए मिलेगा, फिर आपको 87,000 यानी कि 87,000 के लेवल मिलेंगे फिर डाउन साइड में। देन उसके बाद में आपको 85,600 तक के बहुत बड़े लेवल मैंने आपको बता दिए हैं आने वाले दिनों के लिए, ठीक है ना। अप्रोक्स यहाँ पे अगर मान सकते हैं तो यहाँ पे आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको डाउन साइड तक इतने बड़े लेवल दिख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे नजर आ सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेंज है, ये जो यहाँ रेंज बनी हुई है, ये जो रेंज है ये बहुत कंसोलिडेट रेंज है, यानी कि यहाँ पे प्राइस के अंदर काफी उथल पुथल हुई है, यानी कि अपसाइड में डाउन साइड में, अपसाइड में डाउन साइड में। तो यहाँ पे आने के बाद में एक बार रिजेक्शन पॉइंट जरूर देगा आपको, अपसाइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए, दोनों तरफ के आपको यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ की मैंने आपको बातें बताई हैं, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट यहाँ पे टूटने के बाद में कहां तक के लेवल आपको देखने चाहिए। अब यहाँ पे एक बार मैं 1 वीक के वीकली चार्ट पर चलता हूँ फटाफट से। अगर यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे कैंडल आया है, 89,600 के आसपास यहाँ पे कैंडल आया है। और यहाँ पे अगर देखो चार्ट को, अगर देखोगे यहाँ पे तो बहुत बड़े यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, बहुत बड़े इवनिंग स्टार यहाँ पे बने हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे इसके आसपास सस्टेन करेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस को जैसे मैंने आपको प्रीवियस अभी वनडे के चार्ट के ऊपर दिखाया कि 89,000, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड लाइन आपको ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे नजर आ रही होगी, और यहाँ पे इसका सपोर्ट अभी तक लिया नहीं है ट्रेड लाइन का, और यहाँ पे इसका सपोर्ट लेने के लिए प्राइस को और भी डाउन, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस, क्योंकि अब जो आज का जो लेवल्स है, यानी कि आज जो रनिंग मार्केट के अंदर मैं यहाँ पे लेवल आपको जो दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर क्या है कि अभी तक यहाँ पे 90,000 के आसपास यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। और अभी तक यहाँ पे देखोगे तो गैप अभी फील नहीं किया है, क्योंकि ट्रेड लाइन का जो गैप था वो अभी तक फील नहीं हुआ गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो एक मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ पे बरकरार अभी तक नजर आ रहा है, क्योंकि अभी नीचे सेल ऑफ हो गया है। और यहाँ पे प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत जो मैंने आपको वनडे के चार्ट के ऊपर बताया, थोड़ा डाउन साइड में आएगा तो एक बार आपको उछाल देखने को जरूर मिलेगा, यानी कि 89,100 के ऊपर से आपको उछाल देखने को मिलेगा डेफिनेटली। वही चीज मैं आपको यहाँ पे ही 1 वीक के ऊपर बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पे
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वही चीज आपको सेम यहाँ पे नजर आने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जो ट्रेड लाइन है आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है। अगर ये ग्रीन कलर की ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले लेता है तो फिर प्राइस आपको अपसाइड में दिखाएगा, अपसाइड में जाने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ग्रीन जो ट्रेड लाइन का सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको कंटिन्यू सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो वीकली चार्ट है वो काफी, क्योंकि वीकली चार्ट मुझे वीकनेस यहाँ पे नजर दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू आपको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट के ऊपर जो वीकली जो कैंडल्स बने हैं, इवनिंग स्टार बने हैं, काफी यहाँ पे बेरिश मूवमेंट दिखाने के लिए बने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार से यहाँ पे फॉरवर्ड्स के चार्ट पे थोड़ा सा निगाह डालते हैं। और फॉरवर्ड्स के चार्ट पर मैं तो अभी समझूंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी जो चार्ट, अभी जो वनडे के चार्ट को देख करके भी आपको मैं फॉरवर्ड के चार्ट पर लेकर आया हूँ। यानी कि यहाँ पे अभी जो इंट्राडे वाले हैं, यानी कि जो वीकली जो लेवल्स देखते हैं यहाँ पे, उनके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनके लिए क्या करना है यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मैं बता देता हूँ फटाफट से, 90,000 का। 90,000 का एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है, देन उनको यहाँ पे 88,100 के लेवल मिलेंगे डाउन साइड में। और यहाँ पे ये लेवल, यानी कि अभी जो प्राइस जहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, यानी कि जहाँ पे राइजिंग कर रहा है, ये एक सपोर्ट जोन बना चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना चुका है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है सिल्वर, ठीक है ना। ऊपर से जो रिजेक्शन पॉइंट है क्या है यहाँ पे, ट्रेड लाइन प्लस 20 मूविंग एवरेज। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 92,000, यानी कि 92,600, 92,600 यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार के साथ में यहाँ पे डाउन साइड में समथिंग यहाँ पे सपोर्ट जो लिया है करंट लेवल पर, यानी कि 90,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो देन डाउन साइड में यहाँ तक के लिए आपको प्लान कर सकते हैं 88,000 के लिए। और अप साइड में आपको कहाँ पे प्लान करना है, अगर अप साइड में यहाँ पे निकालता है समथिंग, यहाँ पे अगर ये लेवल्स निकाल लेता है अराउंड, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख के चलोगे, एक सेकंड में आपको मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल है इंट्राडे वाले भी आपको बता देता हूं मैं, ताकि आप यहाँ पे, एक सेकंड, ओके। यहाँ पे इंट्राडे के जो लेवल निकलेंगे आपको 92,400, यानी कि 92,500 मान के चलेगा, 92,500 यहाँ पे इस लेवल को निकालता है तो देन आपको यहाँ पे 94,000 यानी कि 93,900 तक के आपको लेवल अपसाइड में देखने चाहिए, एक्सेप्टेड करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि आपको बेरिश शाइन दिखा रहा है यहाँ पे, उसका भी यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए। क्योंकि जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस अपसाइड में आके कंसोलिडेट नहीं कर लेता है, जब तक आपको बाइंग का प्लान लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करना है। आपको अपसाइड में करना है तो आपको छोटा मोटा प्लान करना है, लेकिन नीचे में जो रूम बचा हुआ है, अभी बहुत बड़ा रूम बचा हुआ है, उसको गैप फिल करने के लिए। तो अब यहाँ पे समझते हैं गाइस। अब यहाँ पे मैं गोल्ड के बारे में समझूंगा, गोल्ड के बारे में डिटेल में यहाँ पे समझेंगे गोल्ड में क्या बना हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, छोटी से छोटी चीजें मैं आपको सिल्वर के अंदर बता के चला हूँ। तो यहाँ पे लाइक भी काफी से ज्यादा करना, ठीक है ना गाइस। अब समझते हैं गोल्ड के बारे में। तो गाइस यहाँ समझते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड में तो देखिए, जितना यहाँ पे सिल्वर गिरा है ना, यानी कि अगर मैं आपको आपको मैं जो यहाँ बताऊंगा तो आप यहाँ पे चौकन्ना हो जाओगे इस चीज को देख करके। जितना यहाँ पे सिल्वर फॉल हुआ है ना, अभी तक गोल्ड ने उतनी अपनी गिरावट नहीं दिखाई है। यानी गोल्ड के अंदर जो करेक्शन आना था वो अभी करेक्शन आया ही नहीं है एक्चुअली में, आपको मैं यहाँ बताऊं तो। अगर मैं यहाँ पे करेक्शन की बात करूं तो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है ना गोल्ड के अंदर, मुझे यहाँ पे लग रहा है 75,200 के आसपास तक करेक्शन आना चाहिए। अगर माई पॉसिबल अगर और भी नीचे आ जाए ना, यानी कि यहाँ पे 74,600 तक भी आ जाए तो बुरा मत मानना गाइस यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड में मुझे अभी गिरावट नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी तक। और यहाँ पे अगर मैं आपको फैब्रिक टूल के अकॉर्डिंग भी बताऊं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं जो देखिए फैब्रिक टूल का मैं काफी ज्यादा प्रेफर करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जो यहाँ ये फैब्रिक टूल क्या है यहाँ पे उसको प्रेफर करने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि प्राइस जब यहाँ पे हमारे जो प्राइजेस होते हैं उसको यहाँ पे क्या करता है, इक्वलिटी दिखाता है। यानी कि यहाँ पे प्राइस हमारे कहाँ पे होने चाहिए एक्चुअली में, ये उस चीज को यहाँ पे फैब्रिक टूल हमारा यहाँ पे दिखाता है कि हम जो यहाँ पे मार्केट के अंदर चार्ट जो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उस चार्ट का जो हमारा यहाँ पे प्राइस है एक्चुअली में प्राइस कहां पे होना चाहिए इस ट्रेड का, वो लेवल यहाँ पे फैब्रिक टूल हमें दर्शाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझिए क्या है। अभी यहाँ पे प्राइस क्या करते हैं गोल्ड के, यहाँ पे गाइस यहाँ पे ये 5 दिसंबर का यहाँ पे, यानी कि दिसंबर का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का ये। और यहाँ पे वनडे का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है आपको क्लियर करने के लिए और समझाने के लिए।
यहाँ पे प्राइस क्या करे, पहले यहाँ पे डोमिनेट एंड राइजिंग करे थे अपसाइड के लिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद में एक सिंगल कैंडल ने यहाँ पे, भरपूर कैंडल ने यहाँ पे डाउन साइड में करेक्शन करा है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है, यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो भी बिल्कुल वीकनेस की तरह कैंडल ओपन हुई है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट अभी है ही नहीं। यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने वाले जो बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट अभी बाइंग करने का है ही नहीं। एक्चुअली में जो यहाँ पे बाइंग करने का जो उनका इंटरेस्ट यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे इस रेंज के आसपास 75,000 के आसपास, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको समथिंग यहाँ पे 74,000। एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए यहाँ पे अगर इंटरेस्ट जो इनका बायर्स का जो बनेगा 75,000 के आसपास बनेगा। सेकंड जो यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा 73,500 के आसपास। वो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि अगर प्राइस आपको 76,200 के आसपास, 76,300 के आसपास मिल जाए तो आप वहां से बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन चीजों को डेफिनेटली उन चीजों को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी गोल्ड के अंदर करेक्शन अभी बाकी है, गोल्ड में अभी बाइंग का प्लान मत कीजिएगा। यहाँ पे गोल्ड के अंदर अगर आपको बाइंग का प्लान करना है छोटा, अगर आपको बाइंग करना है छोटे पॉइंटों के लिए तो आपको कहाँ पे करना है, यानी कि आपको जो बाइंग का प्लान करना चाहिए फिर यहाँ पे 88,000 यानी कि यहाँ पे 78,78500 78,500 के ऊपर आपको प्लान करना चाहिए, यानी कि छोटा मोटा बाइंग के लिए। फिर आपको यहाँ पे अपसाइड में यानी कि 79,600 यानी कि 79,600 तक के लिए प्लान करना चाहिए। और मैं अभी यहाँ पे आपको बाइंग का बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस मुझे अभी और भी आ रही, गिरावट अभी गोल्ड के अंदर और भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। क्योंकि एक एक आपको स्मॉल एक सपोर्ट बताऊंगा यहाँ पे, उस चीज को यहाँ पे देखना। अगर यहाँ पे 77,000 से नीचे निकलता है गोल्ड करंट लेवल से भी, क्योंकि अभी जो प्राइस कहाँ पे चले हुए हैं 77,240 पे, अगर यहाँ पे 77,000 से नीचे निकलता है प्राइस, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहा है, अभी यहाँ पे क्या बना रहा है गाइस, ये एक इवनिंग स्टार बना रहा है, ठीक है ना, इवनिंग स्टार बना रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या दे रहा है, वीकनेस का यहाँ पे साइन दे रहा है। अगर 77,000 से नीचे निकलता है, 77,000 से नीचे निकलता है तो आपको डाउन साइड में 75,300 तक के लेवल नजर आएंगे डाउन साइड में देखने को। और यहाँ पे अगर ये लेवल ट्रेड लाइन एंड ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, ये जो यहाँ पे दोनों चीजें हैं अगर इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आपको ये प्राइस आपको 73,500 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। साथ के साथ यहाँ पे 1 वीक के चार्ट पर भी नजर मार लेते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। देखिए वीकनेस बहुत ही बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या बना हुआ है, इवनिंग स्टार बना हुआ है, फिर उसके बाद में नीचे क्या बना, रेड कलर की कैंडल में साथ में यहाँ पे क्लोज करेगा। जो आज का जो बाजार क्लोज होने वाला है गोल्ड का, रेड कैंडल के साथ में क्लोज करेगा। और यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज है वो काफी नीचे है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 74,200 के आसपास है। और मुझे जो प्राइस के जो मूवमेंट नजर आ रहे हैं डाउन साइड में काफी ज्यादा है। गोल्ड में आप नीचे तक के लिए आप जा सकते हैं, यानी कि अभी तक कंटिन्यू आप नीचे साइड में सेलिंग की तरफ रह सकते हैं, ठीक है ना। गोल्ड के अंदर आपको मैंने क्लियर इतना इंडिकेशन आपको मैंने दे दिया है, आपको मैंने यहाँ पे इतना बड़ा चार्ट के ऊपर इंडिकेट कर दिया है कि आप गोल्ड के अंदर कंटिन्यू रह सकते हैं डाउन साइड के लिए। कहां तक के लिए रह सकते हैं आप, यहाँ पे 74,000 तक डाउन साइड के लिए रह सकते हैं। उसके बाद में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे वोलेटाइल आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करता है गोल्ड आने वाले दिनों के लिए, वो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा अगली वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे एक बार मैं फॉरवर्ड्स के चार्ट पर भी ले चलता हूं फटाफट से, जो यहाँ पे इंट्राडे करने वाले हैं उनके लिए क्या क्या यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए इंट्राडे करने वालों के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल क्या है, 76,500 76,300। इन सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे आपको 74,800 तक के लेवल आपको नजर आने चाहिए, यानी कि आपको डाउन साइड में ये लेवल्स के लिए आपको प्लान करना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड लाइन यहाँ पे मैंने लगाई थी, क्योंकि जो प्राइसिंग यहाँ पे इसके ऊपर चैनल के ऊपर जो मूवमेंट करे थे उसके नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास से यहाँ से रिजेक्शंस होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट से रिजेक्शन डाउन साइड के लिए होना चाहिए, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे डेफिनेटली समझ में आएंगे, लेवल समझ में आए होंगे। और यहाँ पे गाइस वीडियो को जाते हुए यहाँ पे लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ट्रेडर्स।